चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 6D। अभ्यास 6D को हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें भी हल करेंगे हम लोग पहला प्रश्न। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है ना। जैसे जो भी उसका पुत्र का आयु रहेगा उसमें हम लोग 5 का गुणा कर देंगे तो उसकी माँ की आयु निकल जाएगा। ठीक है। और आगे दिया हुआ कि 8 वर्ष पश्चात, मतलब 8 वर्ष पश्चात मतलब 8 वर्ष बाद, ठीक है, माँ पुत्र की आयु का 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल पहले वाले कर लेते हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग हमेशा मानकर हल करेंगे। ठीक है। वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है। तो हम लोग, और उसकी बोला है ना कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, मतलब इसमें जो पुत्र का आयु कितना x हो गया, ठीक है, x वर्ष, तो इसमें हम लोग 5 का गुणा कर देना, मतलब कि हमेशा जो माँ रहेगी हमेशा पुत्र से बड़ी ही रहेगी। ठीक है। और यहाँ पर दिया भी हुआ है 5 गुना है, मतलब पुत्र की आयु का हम लोग मान लीजिए x है तो x में हम लोग 5 का गुना कर देंगे, है ना, तो वह आ जाएगा उसकी माँ की आयु। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर उसका पुत्र का आयु 5 वर्ष रहता है ना, तो अब इसका हम लोग 5 गुना करते हैं तो मान लेते हैं 5 5 25 25 वर्ष हो जाता है उसकी माँ की आयु। ठीक है। तथा तब माँ की आयु, ठीक है, माँ की आयु कितना हो जाएगी, 5x वर्ष है। ठीक है। 5 गुनी थी। ठीक है। 8 वर्ष पश्चात, अब देखिए प्रश्नानुसार हम लोग को बोला है ना, प्रश्नानुसार अब बोला है कि 8 वर्ष पश्चात, लिख देते हैं 8 वर्ष पश्चात। देखिए 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अगर कोई वर्तमान आयु ये दोनों है, ठीक है, माँ की यहाँ पर वर्तमान आयु है, मतलब जिस वक्त की हम बात कर रहे थे ना जब 5 गुना दिया था कि, तो यहाँ पर ये वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु कितना 5x है उसकी माँ की। ठीक है। और पुत्र का उसका था x वर्ष। तो 8 वर्ष पश्चात क्या करेगा, कोई मान लीजिए कि 5 इस वर्ष कोई 5 वर्ष का है, ठीक है, तो 8 वर्ष बाद क्या होगा, 8 5 13 साल का हो जाएगा। ठीक है। तो वर्तमान में कोई x वर्ष का है तो 8 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, उसमें 8 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे, पुत्र की आयु 8 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिलहाल में x वर्ष था तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 8 + x हो जाएगा, मतलब x + 8 हो जाएगा। ठीक है। 8 साल उसमें जुड़ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, माँ की आयु हम लोग लिख देते हैं, माँ की आयु कितना है, 5x + 8 हो जाएगी। ठीक है। दोनों में 8 8 वर्ष जुड़ जाएगा। 8 वर्ष बाद की बात करेंगे तो, ठीक है। और 8 वर्ष पश्चात हम लोगों ने दोनों की आयु निकाल दिया, सब वर्ष में है। ठीक है। इतना वर्ष का हो गया, इतना, ठीक है, 5x + 8 वर्ष की हो गई। ठीक है। और दिया हुआ है कि माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग माँ की आयु निकाल देते हैं। माँ की आयु यहाँ पर लिख दीजिए, और बराबर के उधर कितना, x + 8। यह 3 गुना हम लोग किस में करेंगे, ये पुत्र की आयु में करेंगे। क्यों, क्योंकि जो माँ की आयु है ना वह हमेशा अधिक ही रहेगा, है ना, या माँ हमेशा बड़ी ही रहेगी। तो आपको अगर कोई समीकरण है इसको बराबर करना है तो आपको पुत्र में ही गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर दिया भी हुआ था कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है। माँ की आयु जो है 5x + 8, यह पुत्र की आयु में आप 3 गुना करेंगे ना तब आप उसके बराबर होंगे। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर तो 5x + 8 ही हो जाएगा, यहाँ पर 3 का इसमें भी गुणा कर दीजिए, 3x + 8 लिखे 24। ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस में, बराबर के उधर प्लस में, बराबर के इधर हम लोग माइनस में बुला लेते हैं, 5x ऋण 3x हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 24 रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस में 8 है, बराबर के उधर हम लोग माइनस में भेज देते हैं। ठीक है। 5x में से 3x घटाएंगे तो आपको 2x मिलेगा, और यहाँ पे 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 बचेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा में, बराबर के उधर भागा में चला जाएगा, 16/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को 8 दूना 16 होता है, तो x का वैल्यू 8 निकल कर आ गया। ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः पुत्र की वर्तमान आयु, जो x है वो हम लोग का क्या है, पुत्र का वर्तमान आयु है। ठीक है। वर्तमान आयु 8 वर्ष है। ठीक है। तथा माँ की आयु, अब हम लोग को इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि माँ की वर्तमान आयु क्या थी, इसमें 8 का हम लोग गुणा करना पड़ेगा, 8 × 5। ठीक है। क्योंकि 5 गुना थी इस
जो पुत्र की आयु थी उसके 5 गुना के बराबर थी, ठीक है। तो 8 40 वर्ष हो जाएगी माँ की आयु। चलिए एक बार और हम बता देते हैं हमने किस प्रकार से किया। हम लोग को दिया था ना कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना था, हम लोगों को बोला था, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया कि पुत्र की आयु x वर्ष है, उसका 5 गुना कर देंगे तो उसकी माँ की आयु निकल जाएगा। ये दोनों हम लोगों ने वर्तमान आयु माना था। फिर बोला था ना कि 8 वर्ष पश्चात, मतलब 8 वर्ष की बात कर रहे हैं तो कोई भी किसी का भी जितना भी आयु रहता है ना, अब 8 वर्ष बाद की बात करेंगे तो उसमें उसका आयु में 8 वर्ष जुड़ जाएगा। तो पुत्र की आयु में हमने 8 वर्ष जोड़ दिया है ना, तो x + 8 वर्ष का ये हो गया। और उसकी माँ की आयु 8 वर्ष बाद कितना हो गई, 5x + 8 वर्ष की हो गई, ठीक है। अब जैसे प्रश्न हम लोग को बोला ना कि यहाँ पर बोला था कि 3 गुनी बराबर है, माँ पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो माँ की आयु है वो पुत्र की आयु में आप 3 गुना कर देंगे ना तो उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें 3 का गुणा कर दिया, बाकी इसको हल कर x का वैल्यू हमने 5 प्राप्त कर लिया। जो x का था क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु थी, और इसमें हम लोग 5 का गुणा कर दें है ना, तो माँ की वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो यह हम लोग का निकल कर है 40 वर्ष। चलिए आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, ठीक है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की यहाँ पर दिया हुआ है 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले को ना। तो देखिए हम लोग को दिया हुआ कि अब्दुल की ही वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो हम लोग चलिए मान लेते हैं कि अब्दुल का ही वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना अब्दुल की, हमेशा मानकर हल करते हैं ना, वर्तमान आयु मानते हैं हमेशा, ठीक है। माना अब्दुल की वर्तमान आयु कितना है, और फिर जैसे प्रश्न दिया रहता है वैसे हम लोग करते हैं। मान लेते हैं x वर्ष है, तो यहाँ पर हमने अब्दुल का वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष, ठीक है। और हम लोग को पहले बोला था कि अपने पिता से यह छोटा है, ठीक है। अब्दुल क्या है, अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पुत्र रहता है तो अपने पिता से छोटा ही रहेगा। अब तो हम लोग इसका पिता का आयु ज्ञात कर लेते हैं और लिख देते हैं पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यह छोटा था तो उसके पिता बड़े हो जाएंगे, ठीक है, बड़ा हो जाएंगे x प्लस कितना 25 वर्ष छोटा थे तो उसके पिता हो जाएंगे। अगर हमने इसका वर्तमान आयु लिख दिया, पुत्र का वर्तमान आयु x वर्ष लिख दिया, तो उसके पिता की आयु कितना हो जाएगी, x + 25 हो जाएगी, है ना, क्योंकि इनकी आयु अधिक ही रहेगी। अगर हम लोग पिता की आयु पहले लिखते हैं तो उसमें से हम लोग घटा कर लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मानते पिता की आयु अगर x वर्ष मानते हैं ना, तो अब्दुल की आयु हम लोग निकालते हैं ना, तो उसमें से हम लोग 25 वर्ष घटाते हैं, ठीक है। तो घटाकर हम लोग उसको छोटा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पहले अब्दुल की आयु माना है तो उसमें हम लोग इसको उसके पिता की आयु क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है। 25 वर्ष हमने बढ़ा लिया। और देखिए फिर प्रश्नानुसार जैसे बोला है ना, प्रश्नानुसार अब बोला है कि 10 वर्ष पूर्व, हम लोग लिख देते हैं 10 वर्ष पूर्व। देखिए जब ना, चलिए हम लोग मान लेते हैं कोई 20 वर्ष का फिलहाल में, ठीक है। जब बात करते हैं पश्चात की ना, पश्चात की जब बात करते हैं ना, तो अगर मान लेते हैं कि कोई 8 वर्ष पश्चात बोल दिया ना, 8 वर्ष पश्चात बोल दिया तो 8 वर्ष 20 वर्ष की बात हम लोग बात करेंगे तो ये 28 साल का हो जाएगा। जब भी पश्चात की बात करेंगे तो उसमें हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन अगर पहले की हम लोग बात कर देते, मान लेते हैं कि आप इसके पहले 10 वर्ष बोल रहे हैं, पहले 10 वर्ष की आप बात किए तो उसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। मान लेते 10 वर्ष पहले क्या होगा, कोई फिलहाल में 20 वर्ष का था तो 10 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 10 साल का रहा होगा, है ना। अब कितना हो गया, 20 साल का ये वर्तमान है, ठीक है। अगर मान लेते कोई पहले 20 साल का था, अब इसके पहले आप बात करते हैं 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो यहाँ पर होगा घट जाएगा, 20 में से 5 घट जाएगा, कितना 15 साल का रहा होगा। अब कोई 20 साल का है, अब आप बात करें कि 10 साल पश्चात क्या था, तो ये हो जाएगा 30 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप मतलब पश्चात या मतलब बाद समझ सकते हैं, पश्चात या बाद की बात करेंगे तो हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। जो भी उसकी वर्तमान आयु रहेगी, वर्तमान आयु में हम लोग जोड़ के पश्चात की आयु निकालेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर दिया था 8 वर्ष पश्चात, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 8 जोड़ ले रहे थे, ठीक है। यही देखिए पूर्व या पहले की बात करता है ना, पूर्व या पहले की बात करता है तो हम लोग क्या कर आयु में से घटा देते हैं। देखिए जो भी वर्तमान आयु रहेगी उसमें से हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए 10 वर्ष पहले की हम लोग आयु निकाल लेते हैं, लिख देते हैं अब्दुल की आयु लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने 10 वर्ष पहले की बात लिख लिया है ना, 10 वर्ष पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है, 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x में से 10 घटा दीजिए, इतना वर्ष का रह जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके पिता की आयु 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, पिता की आयु यहाँ पे x + 25 है,
इसमें से हम लोग क्या कर देंगे 10 घटा देंगे, इतना ही वर्ष बचेगा। चाहे तो इसको हम लोग हल भी कर सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 में से आप 10 घटा देंगे तो 15 मिल जाएगा, x + 15 हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग इसी तरह रहने देते हैं इसको। दोनों में से हम लोगों की जो कि वर्तमान आयु थी ना अब्दुल और उसके पिता की, दोनों में से हम लोगों ने क्या 10-10 वर्ष घटा दिया, ठीक है, क्योंकि पहले की बात कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि अब्दुल की आयु 6 गुनी रह जाएगी, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रह जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर प्रश्नानुसार हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब्दुल की आयु कितना है, x - 10 वर्ष है, ठीक है। अब देखिए 6 का गुणा हम लोग हमेशा पुत्र में करिएगा, जो छोटा रहता है उसे में 6 का गुणा करेंगे, ठीक है, तभी अपने पिता के बराबर होगा, क्योंकि पिता की आयु हमेशा अधिक रहेगी, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे 6 का गुणा हम लोग कर लेते हैं। क्यों हमने अब्दुल में ही किया, अब्दुल का में हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये इसका पिता तो हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका जैसे मान लेते हैं इसका पिता 50 वर्ष का है, ठीक है। हम लोग चलिए इस तरह मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं उसका पिता 50 वर्ष है और यहाँ पर पुत्र का आयु मान लेते हैं 5 वर्ष है ना। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ का गुणा रहेगा 10 गुना 5 गुना कुछ भी करना रहेगा ना, तो हमेशा हम लोग पुत्र में गुणा करेंगे, तभी इसके बराबर होगा, क्योंकि पिता की ऑलरेडी बहुत बड़ी रहती है, ठीक है। तो अब उसका पुत्र में हम 10 का गुणा कर देंगे तब उसके बराबर कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर दिया हुआ था हम लोग को कि यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व ना पिता की आयु जो है अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, ठीक है। मतलब 6 गुना जब अब्दुल की आयु था, मतलब अब्दुल की आयु में 6 गुना करेंगे तब उसके पिता की आयु के बराबर प्राप्त करेंगे, ठीक है। बाकी 6 का इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, 6x हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 6 दाम में 60 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये x तो रहेगा, यहाँ पर प्लस 25 और ऋण कितना 10 हो जाएगा, 6x और ऋण 60 है। चलिए बराबर इसमें से हम लोग 25 में से 10 घटा देते हैं तो x + 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 6x हो गया और बराबर को इधर प्लस में, बराबर के इधर हम लोग माइनस में बुला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 15 को रहने देते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक है, बराबर को धनात्मक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बराबर किधर था तो प्लस में था, इधर के हमने बुला लिया, क्योंकि x को हम लोग एक साथ रखते हैं ताकि हम लोग x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। 6x में से x घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5x, ठीक है। और इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो 5, यहाँ पे 75 हो जाएगा, 60 में आप 15 जोड़ देंगे तो ठीक है। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ x हो जाएगा, यहाँ पे 75 में वही 5 से भाग देना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 एक ही बार जाएगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना 15 निकल कर आ गया। चलिए हम लोग लिख देते हैं अब्दुल की वर्तमान आयु, अब्दुल की वर्तमान आयु हम लोग का जो x है, x का मान कितना निकल गया 15 वर्ष। ये अब्दुल की वर्तमान आयु थी तो ये हो जाएगा 15 वर्ष है, ठीक है। और तथा यहाँ पर लिख देते हैं तथा उसके पिता की आयु, उसके पिता की आयु, चलिए उसके पिता की आयु कितना हो जाएगी, हम लोग x में क्या कर रहे हैं 25 जोड़ दें, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, चलिए x + 25 हम लिख देते हैं और x का वैल्यू हम लोग लिखें आया है हम लोग का 15, ठीक है। और यहाँ पर 25 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 × 5 = 10 को 0, 3 × 1 = 4 है 3 और एक हासिल 4 हो जाएगा, 40 वर्ष आ गई, ठीक है। देखिए हम लोग को प्रश्न दिया था ना कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि मान लिया कि अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। और उसके पिता जाहिर सी बात है बड़े रहेंगे, ठीक है, 25 वर्ष छोटा रहेगा। अगर हम लोग पिता की आयु मानते तो उसमें से 25 घटा देते, लेकिन यहाँ पर हमने अब्दुल की आयु माना x वर्ष, ठीक है। तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी x + 25 वर्ष, क्योंकि अब्दुल जो था अपने पिता से 25 वर्ष छोटा था, ठीक है। तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी x + 25 वर्ष। अब प्रश्नानुसार हम लोगों को बोला ना कि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा था, 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, जितना भी किसी का वर्तमान आयु रहेगा पहले की बात करेगा तो घट जाएगा। 10 वर्ष हमने अब्दुल की आयु में से भी घटा दिया और जो उसके पिता की वर्तमान आयु थी उसमें से भी हमने घटा दिया 10 वर्ष। तो देखिए और बोला था कि ना 6 गुनी रह गई हो, ठीक है, 6 गुनी रह गई थी तो हमने इसमें अब्दुल की आयु में 6 का गुणा कर दिया, ठीक है। उसके पिता की आयु अधिक रहेगी और बराबर का चिन्ह है तो हमने 6 का गुणा किस में करेंगे अब्दुल की आयु में करेंगे, ठीक है, तब उसके पिता के बराबर होगा। तो इस तरह से करके हमने हल करके x का वैल्यू 15 प्राप्त कर लिया जो कि अब्दुल की वर्तमान आयु थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर वर्तमान आयु, तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ अब्दुल की वर्तमान आयु निकालना था, तो यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, है ना। अब्दुल की वर्तमान आयु हमने निकाल दिया 15 वर्ष है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। जो माँ की आयु है ना पिता की आयु से
जो भी पिता की आयु से 5 वर्ष कम ही रहेगा माँ की आयु, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, मतलब 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कह रहा है कि दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। मतलब माँ की आयु में हम पिता का आयु से भाग दे दें ना तो 5:6 आ जाएगा, ठीक है। माँ की वर्तमान आयु याद कीजिए। चलिए हम लोग को निकालना है, तो चलिए हम लोग हल कर देते हैं तीसरे वाले को ना। चलिए इन दोनों में से किसी को भी मान लीजिए पहले, है ना। माँ की आयु भी मान सकते हैं, पिता की आयु भी मान सकते हैं। चलिए माँ की आयु भी मान देते हैं। माँ की माँ की वर्तमान आयु, हमेशा वर्तमान आयु ही मानकर हल करेंगे। वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। तब पिता की आयु कितना हो जाएगी, तब पिता की आयु बराबर, देखिए उसके यहाँ पर हम लोग को बोला था ना कि जो माँ की आयु है ना पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, ठीक है। तो माँ की आयु अगर x वर्ष है तो इससे 5 वर्ष इसका अधिक हो जाएगा उसके पिता की आयु। देखिए x + 5 वर्ष है। देखिए हमने इसको x + 5 क्यों कर दिया, क्योंकि अब इससे में से 5 घटा देंगे आप ना तो फिर माँ की आयु आ जाएगी। जो पिता की आयु है, देख रहे हैं यहाँ पर बोला था कि जो माँ की आयु है पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, जैसे पिता की आयु में अभी 5 वर्ष हम लोग घटा देंगे ना, 5 इसमें से घटाएंगे तो यही ना आ जाएगा फिर वापस माँ की आयु, ठीक है। अब 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व पहले, दोनों में से हम लोग क्या कर देंगे, 10 घटा देंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर भी हमने प्रश्न के हिसाब से ही किया था, ठीक है। तो लिख देते हैं 10 वर्ष पूर्व ना। 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग माँ की आयु हो जाएगी, माँ की आयु, ठीक है, हो जाएगा कितना, x में से 10 घटा दें, यही हो जाएगा माँ की आयु 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, वर्ष। और पिता की आयु, पिता की आयु कितना हो जाएगा, इसमें से भी 10 घट जाएगा, ठीक है, -10 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कोष्टक खोल देते हैं, x + 5 है ऋण 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस माइनस है दोनों घट जाएगा, लेकिन x ऋणात्मक ज़्यादा है तो यही वाला बचेगा, x - 5 ही बचेगा, ठीक है। इतना ही वर्ष बना पिता की आयु, ठीक है। चलिए और हम लोग को बोला था ना जैसे कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, देखिए 5:6 है ना, तो देख रहे हैं तो 5 किसका रहेगा, माँ का आयु रहेगा, ठीक है। और 6 किसका रहेगा, पिता का आयु, क्योंकि माँ वाला कम है पिता वाला अधिक आयु था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इन दोनों के आयु का अनुपात बोला है, माँ के आयु और पिता का आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं x - 10, ये माँ का आयु हमने लिख दिया, पिता का आयु कितना, x - 5 का अनुपात हम लोग को दिया 5/6। अनुपात मतलब 5/6 ही है ना, मतलब इसमें कुछ का भी गुणा रहा होगा, 5 में भी कुछ किसी संख्या गुणा रहा होगा और 6 में भी उसी संख्या गुणा रहता है, ठीक है। तो हम लोग कटा पिटा कर सबसे छोटा रूप लिख देते हैं, वहीं हम लोग का अनुपात हो जाता है। तो इसी तरह प्रश्नानुसार बोला कि 10 वर्ष पहले, तो हमने 10 वर्ष पहले कर दिया दोनों की आयु में, ठीक है। और 5/6 था तो हमने 5/6 लिख लिया, ठीक है। पहले माँ का आयु लिखेंगे फिर पिता का आयु लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि माँ का आयु कम था तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कमी है, ठीक है, 5 है और यहाँ पर 6 है, तो मतलब पिता का आयु नीचे था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग वज्र गुणन विधि लगा देते हैं, ठीक। चलिए हम लोग वज्र गुणन विधि से हल कर लेते हैं, वज्र गुणन विधि द्वारा हल। जो भी बराबर के इधर भागा में रहेगा इधर गुणा में आ जाएगा, जो इधर भागा में इधर गुणा में आ जाएगा, ठीक है। यही होता है वज्र गुणन विधि। 6 का यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, 6 और x - 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 x - 5 हो जाएगा, ठीक है। हमने जो इधर भागा में था इधर गुणा में आ गया, जो इधर भागा में था इधर बराबर के इधर गुणा में चला गया। 6 का इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं, 6x हो जाएगा, ठीक है। 6 का इसमें करेंगे 6 दाम में 60 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पे 5x, ठीक है, और यहाँ पर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ऋण 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6x धनात्मक है, यहाँ पे 5x धनात्मक है, हम लोग 5x को बराबर की इधर ही हम लोग बुला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x में से 5x माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ऋण 25 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऋणात्मक में बराबर को उधर हम लोग धनात्मक में भेज देते हैं, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक बराबर को जो धनात्मक में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण में था इधर धन में भेज दिया हमने, इधर जो बराबर का या इधर 5x था तो बराबर की इधर हमने ऋणात्मक में ला लिया, ठीक है। 6x में से 5x घटाएंगे तो सिर्फ आपका x बचेगा, और यहाँ पर हम लोग 25, देखिए धनात्मक ऋणात्मक है तो आपस में घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर हमने एक हासिल ले लिया तो यहाँ पर कितना 5 बचा, 5 में से तो हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू हम लोग का 35 निकल कर आया, ठीक है। यही माँ का आयु था, ये 35 वर्ष आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, अतः माँ की
आयु कितना है, 35 वर्ष है। ठीक है, देखिए इसको हमने किस प्रकार से किया, बोला था ना कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक है, तो हमने मान लिया माँ की आयु कितना है, x वर्ष है, और इसका पिता की आयु से 5 वर्ष कम था, तो हम लोग को इसका पिता की आयु क्या करना पड़ेगा, x से 5 वर्ष अधिक लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यह उसकी माँ की आयु क्या था, पिता की आयु से 5 वर्ष कम था। अब प्रश्नानुसार हमको बोला था कि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा था, 10 वर्ष पहले क्या स्थिति थी, कह रहा था कि 5 अनुपात माँ की आयु में आप पिता की माँ की आयु में पिता की आयु से आप लोग भाग दे देंगे ना, तो 5/6 आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 वर्ष हमने पहले लिख लिया, माँ की आयु में से भी 10 वर्ष घटा दिया, पिता की आयु में जो भी थी उसमें से हमने 10 वर्ष घटा कर x-5 ला लिया, इसका वर्ष मिला, और इसका माँ का आयु मिला x-10 वर्ष। ठीक है, तो अब देखिए माँ की आयु में हमने पिता की आयु से भाग दे दिया, तो ये 5/6 आना चाहिए था, तो वज्रगुणन विधि द्वारा हमने इसको हल कर लिया। बराबर के इधर भागा में था, इधर गुणा में चला है, इधर भागा में था, इधर गुणा में चला है, बाकी हमने हल कर दिया, तो x का वैल्यू 35 वर्ष निकल कर आया, जो कि माँ की आयु था। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, मतलब 5 वर्ष का बच्चा फिलहाल में है, तो 20 वर्ष बच्चे से उसकी माँ बड़ी है, तो मतलब 25 वर्ष की है। ठीक है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं चौथे वाले को। चलिए जो भी दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया है, सब दिया है, जो देखिए हम लोग को दिया है बच्चे की वर्तमान आयु, हम लोग को दिया है 5 वर्ष। ठीक है, अब उसकी हम लोग माँ की माया, चलिए माया नाम है उसका, उसकी माँ का। ठीक है, माया की हम लोग लिख देते हैं वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, यह बोला है ना कि 5 वर्ष के बच्चे से कितना उसकी माँ 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो 5 वर्ष से 20 वर्ष बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष से 20 वर्ष बड़ी हमने लिख दिया, तो कितना मिला हम लोग को, ये 25 वर्ष मिला। ठीक है, अब हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है ना कि अब से कितने वर्ष पश्चात, मतलब बाद ही की बात कर रहा है। ठीक है, कि कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। चलिए तो हम लोग इसको मान लेते हैं, माना x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात, ठीक है, x वर्ष पश्चात, ठीक है, माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमने मान लिया। ठीक है, कि मान लेते हैं कि x वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, उसके माया की आयु और उसके बच्चे की आयु में 3 का हम लोग गुणा कर देंगे, तो उसकी माँ की आयु के बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब x वर्ष पश्चात हमने बोल दिया ना, तो क्या हो जाएगा, चलिए अब देखिए x वर्ष पश्चात बोला, तो हम लोग लिख देते हैं बच्चे की आयु क्या हो जाएगी, बच्चे की आयु ना, बच्चे की आयु वो हो जाएगी 5 + x हो जाएगी। ठीक है, x वर्ष पश्चात हमने बोलिए, इसी का x का हम लोग को वैल्यू निकालना है कि कितने वर्ष पश्चात आएगा। ठीक है, 3 गुना के बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए बच्चे का आयु 5 + x हो गया, तो उसकी माँ का भी हम लोग निकाल देते हैं, है ना, उसके बाद उसकी माँ का भी तो आयु बढ़ेगा उतना ही वर्ष। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं माया की आयु, ये हम लोग x वर्ष पश्चात लिख रहे हैं। ठीक है, ये इतना वर्ष बना, और यहाँ पर उसकी माँ की वर्तमान आयु 25, तो ये भी 25 + x वर्ष होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम लोग को प्रश्न दिया था ना, हम लोग उसी हिसाब से कर लेते हैं। देखिए हम लोग बच्चे की आयु में क्या कर देंगे, 3 का गुणा 5 + x, इसका हम लोग 3 गुना करेंगे x वर्ष पश्चात, उसका हम लोगों ने 3 गुना कर दिया, तो उसकी माँ के आयु के बराबर होगा, 25 + x के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने जैसे प्रश्न हम लोग को बोला था, चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं, प्रश्नानुसार जैसे हम लोग को दिया है उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3 का गुणा करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, और देखिए 5 का हम लोग 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 × 15 हो जाएगा, और 3 का इसमें कर देंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 + x तो रहेगा ही। ठीक है, और देखिए इधर 3x है, इधर x है, x को हम लोग इधर बुला लेते हैं, तो 3x ऋण x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था तो इधर बराबर के ऋणात्मक में आ गया, तो यहाँ पर 25 हो गया। 25 में देखिए यह 15 धनात्मक है, बराबर को इधर हम लोग भेज देते हैं, यह ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3x में से एक x आप घटाएंगे ना, तो आपको 2x मिलेगा। ठीक है, और 25 में से जब आप 15 ही घटा देंगे तो आपको 10 मिलेगा। दोनों पक्षों में देख रहे हैं 2 से भाग चला जा रहा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में हम लोगों ने भाग दे दिया। ठीक है, तो देखिए हम लोग को x का वैल्यू कितना निकल गया, 5 ना, तो यही है कि 5 वर्ष पश्चात ना
दोनों की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु के आप 3 गुना कर देंगे तो उसकी माँ की आयु के बराबर होगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं 5 वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दिया था हमें ना कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी थी, ठीक है, तो हमने बच्चे का वर्तमान आयु लिख दिया, 5 वर्ष हो गया, तो माया की भी वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, उसने बोला था कि 20 वर्ष बड़ी थी तो हमने इसका 25 वर्ष निकाल दिया, ठीक है। फिर बोला था कि हम लोग को ना यहाँ पर बोला था कि अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु को 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया कि x वर्ष पश्चात हो जाएगा 3 गुना, ठीक है। तो x वर्ष पश्चात माया की आयु अपने बच्चे की आयु को 3 गुनी हो गया, हमने इस तरह से लिख दिया। तो x वर्ष पश्चात हमने लिखा ना, तो बाद में तो हम लोग को दोनों में x जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ दोनों में जोड़ने के बाद अब जैसे हम लोग को प्रश्न बोला था कि बच्चे में आप 3 गुना कर देंगे तब उसकी माँ के बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि माँ उसकी बड़ी रहेगी हमेशा, ठीक है। तो इसमें बच्चे की आयु में 3 गुना हमने कर दिया तो उसकी माँ की आयु के बराबर आना चाहिए था। बाकी हमने इसको हल कर दिया तो हम लोग को निकल कर आया कितना, x का मान 5, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात माया की आयु उसके बच्चे की आयु को 3 गुनी रह जाएगी। चलिए ये चीज़ हम लोगों ने सही किया कि नहीं, चलिए एक बार इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर फिलहाल में उसके बच्चे की आयु 5 वर्ष है, उसकी माँ की आयु, चलिए हम लोग बच्चे लिख देते हैं, बच्चे ना, बच्चे की आयु है 5 वर्ष, ठीक है, और इसकी माया की आयु ये है, उसकी माँ है, ठीक है, ये 25 वर्ष है फिलहाल में ना। तो हम लोग दोनों में देखिए 5 वर्ष जोड़ देते हैं, देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं, है ना। तो देखिए 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 10 वर्ष हम लोग का, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग 25 में आप 5 जोड़ देंगे ना तो आपका आ जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। अब जैसे प्रश्न बोला था कि अब हम लोगों ने यहीं 5 वर्ष पश्चात ही बोला था, मतलब हम लोग को x का वैल्यू 5 ही आया था, ठीक है। तो देखिए अब बच्चे की आयु में 3 का गुणा कर दीजिए, बच्चे की आयु में हम लोग क्या करते हैं 3 का गुणा, तो देख रहे हैं कि उसकी माँ की आयु के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो 10 दाम में 30 होता है, तो देख रहे हैं ना उसकी माँ के बराबर आ रहा है, ठीक है। 3 गुना जब हम कर रहे हैं उसके बच्चे की आयु में 5 वर्ष पश्चात, ठीक है, तो उसके माँ की आयु के बराबर आ रहा है, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आ रहा है, मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न का हल हो गया। चलिए तो इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।